नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 20 जिसका नाम है पृथ्वी पर जीवन का इतिहास। तो सुनने में बड़ा ही आपको इंटरेस्टिंग सा लग रहा होगा। इस चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तो आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि भाई मैं तो आ गया मम्मी पापा से, मैं तो आ गई मम्मी पापा से, वो आ गए दादा दादी नाना नानी से, लेकिन इस पृथ्वी पर जो सबसे पहला जीव है वो कहाँ से आया होगा। आप सभी के दिमाग में कभी ना कभी तो ये चीज़ उठी होगी। कोई कहता है कि कहाँ से आ गया, कोई कहता है अपने आप ही कोई उत्पन्न हो गया। हमारी जो अलग अलग किताबें हैं वो अलग अलग कहानियाँ कहती हैं, लेकिन अभी भी वैज्ञानिक इसी खोज में लगे हुए हैं कि पृथ्वी पर आखिर ये जो पहला जीव है वो कैसे आया होगा। तो बड़ा ही सुनने में आपको अच्छा लग रहा है, बस इसी के बारे में यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। देखिए, हमें पता है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है। आप अपने गांव में रहते होंगे। अब ये जिस गांव में आप रहते हो वो मान लो कि बहुत बड़ा सा एक गांव है या एक शहर है। वो गांव या शहर आपके किसी जिले के अंदर आता है। ये जो जिला है आपका किसी राज्य के अंदर आता है। राज्य जो है आपके किसी देश के अंदर आता है, और ये पूरा देश जो है वो आपके धरती पर आता है कहीं ना कहीं। तो अब तुम सोचो, जब आपका गांव इतना बड़ा है तो जिला कितना बड़ा होगा, जिला इतना बड़ा है तो राज्य उससे कितना बड़ा होगा, राज्य बड़ा है तो अपना देश कितना बड़ा होगा, और देश इतना बड़ा है तो सारे देश मिला के इस धरती पर कितने सारे होंगे। और ये धरती अपने ब्रह्मांड में स्थित है, तो ब्रह्मांड की कल्पना तो आप कर भी नहीं सकते कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। और ये जो पूरा ब्रह्मांड है अपना, उसमें पृथ्वी जो है वो केवल एक कण मात्र है। यानी कि ऐसे बहुत सारे और ग्रह हैं, ऐसी बहुत सारे ऐसे और ग्रह हैं जो इस ब्रह्मांड पे है। देखिए, आदिकालीन पृथ्वी पर भौतिक स्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं थी। पृथ्वी अत्यधिक गर्म गैसों की बनी एक गेंद थी। तुम्हें क्या लगता है कि जैसे अभी तुम रह रहे हो वैसी परिस्थितियां पहले होंगी? नहीं, जीवन का जो विकास है पृथ्वी पर वो धीरे धीरे हुआ है। ऐसा नहीं है, हमें पता है कि अभी हमें इस पृथ्वी पर रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन पहले ये जो अपनी पृथ्वी थी उस पर ऑक्सीजन गैस थी ही नहीं। तो जब ऑक्सीजन नहीं तो इंसान कैसे रहेगा? नहीं रह पाएगा। कोई और कैसे जीव कैसे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। पहले आपके आदिकाल में ये जो पृथ्वी थी वो क्या थी? गर्म गैस की एक गेंद थी। इस तरीके से एक गैस की गेंद थी। अब कोई ऐसे गर्म जो गैस की गेंद है उसमें कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता ना, क्योंकि वो तो हमारे अनुकूल ही नहीं है ऐसी परिस्थितियां। ये परिस्थितियां तो अब अनुकूल हुई है जब पृथ्वी का तापमान कम हुआ है, पृथ्वी ठंडी हुई है, तो हम उस पे रहने योग्य हुए हैं। नहीं तो पहले ये पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म थी और इस पे ऐसी गैसेस भी नहीं थी जैसे कि ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए ज़रूरी थी। है ना मजे की बात? चलिए देखिए, सौर प्रणाली और पृथ्वी ग्रह के निर्माण के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। हमारे आसपास ब्रह्मांड इतना विशाल है कि उसके आयामों की कल्पना भी कठिन है। तो अभी मैंने आपको बताया आपका गांव इतना बड़ा है, तो आपका जो राज्य है, आपका जो जिला है, आपका जो देश है, आपकी जो पृथ्वी है वो कितनी बड़ी होगी। और जो पृथ्वी है ना, इस पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ एक कण मात्र है। हमारे आकाश के सुदूर एक कोने गंगा ब्रह्मांड में स्थित अरबों आकाश गंगाओं में से एक पर हमारी सौर प्रणाली जो है वो अवस्थित है। अब इसी सौर प्रणाली के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इस प्रणाली के भीतर पृथ्वी ग्रह जिस पर हम रहते हैं वो अन्य ग्रहों की तरह ही एक ग्रह है। जैसे कि आपके और ग्रह हैं, ऐसे ही पृथ्वी भी एक ग्रह है जो क्या करती है? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस मध्यम आकार का सितारा कहते हैं, जिसे अपन सूरज कहते हैं, उसके चारों ओर घूमती है। अब पृथ्वी क्या करती है? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है।
आगे देखिए, ये क्या है? हमारा ब्रह्मांड, जिसमें ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे आपके मंडल और बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो प्रेजेंट है। यानी कि इस ब्रह्मांड की कल्पना हम कर भी नहीं सकते। इसमें जाने कितनी आकाश गंगाएं मौजूद है। अब उन्हीं आकाश गंगाओं में से हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? मिल्की वे। क्या नाम है उसका? मिल्की वे आकाश गंगा। ठीक है, यह है एक आकाश गंगा जिसमें हमारा सौर मंडल जो है वो उपस्थित है। अब इस सौर मंडल में ये सारे ग्रह जो है वो अपने मौजूद होते हैं। अब इन्हीं में से ही पृथ्वी एक ग्रह है जो कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इसी पृथ्वी पर हमारा जो देश है, भारत देश, वो स्थित है। तो इस तरीके से अब आप सोच सकते हो कि ब्रह्मांड कितना विशाल होगा। सोचने में ही नहीं आ रहा है भाई, कैसे सोच पाओगे, कैसे कल्पना करोगे उस ब्रह्मांड की। चलिए देखिए, अब बात करते हैं कि अलग अलग जो वैज्ञानिक आए उन्होंने अपनी अलग अलग क्या दी, कहानियां प्रस्तुत की कि भाई पृथ्वी पर अचानक ही कुछ हुआ और अचानक ही जो है जीवन उत्पन्न हो गया। कोई कहता है कि पृथ्वी पर ऐसे उल्कापिंड आए और ऐसे गिरे और वहां पर जीवन उत्पन्न हो गया। लेकिन इन सब थ्योरियों को मानना, इन सब कहानियों को मानना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी के लिए एक थ्योरी दी गई जिसका नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी। ये जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग का मतलब है महाविस्फोट। बिग बैंग का मतलब क्या होता है? महाविस्फोट। ये जो आपकी कहानी है, बिग बैंग की कहानी, ये क्या कहती है कि एकदम से कोई विस्फोट हुआ होगा, इतना तेज धमाका हुआ होगा, उसी धमाके से ही आपके जो गैसेस है वो बनी और ऐसे ही आपके जो जीवन है उसकी उत्पत्ति हुई होगी। एक बिग बैंग और बाद में विस्तार के परिणाम के रूप में पूरा ब्रह्मांड 12 से 14 अरब साल पहले गठित हुआ था। आगे देखिए, हमारी सौर प्रणाली 5 से 7 गीगा वर्ष पहले अस्तित्व में आई थी। अपने गठन की प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी एक दूसरे ग्रह से प्रभावित थी, जिसके कारण वह तेजी से घूमती है और इसी के कारण चांद का उद्भव हुआ। यानी कि इस तरीके से धीरे धीरे ग्रह जो है वो आपके उद्भव हुए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी बिल्कुल सही है कि ऐसे ही हुआ। नहीं, ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ हो सकता है। पहले लगभग 700 मिलियन वर्ष पृथ्वी ने विभिन्न आकारों के उल्कापात का लगातार और भयावह बमबारी का अनुभव किया। यानी कि उल्कापिंड जो है वो पृथ्वी पर आते रहे। धीरे धीरे पृथ्वी ज्वालामुखी से हानिकारक गैसें निकालती रही। यह गैसें संचित होती रही और मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड के रूप में संयुक्त हो गई। कौन कौन सी? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड के रूप में ये क्या हो गई? संयुक्त हो गई। क्योंकि इसमें से क्या हुई भाई? गैसेस निकली। ज्वालामुखी आपके फटता है तो क्या होता है? एकदम लावा सा निकलता है। ऐसे ही इसमें से गैसेस निकली। कौन सी? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड। ये क्या हो गई? आपस में संयुक्त हो गई। इन तीनों घातक गैसों ने कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी निम्न गैसों के साथ मिलकर आदिकालीन पृथ्वी के वातावरण का गठन किया। अब ये जो आपके मीथेन थी, ये जो आपके अमोनिया थी, हाइड्रोजन साइनाइड थी, इन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या कर लिया? पृथ्वी के वातावरण का निर्माण कर लिया। इस प्रकार प्रीबायोटिक वातावरण यानी कि जीवन आरंभ से पहले, यानी कि अभी तक कोई जीव नहीं आया है इस पे रहने, अभी तो पृथ्वी खुद ही बन रही है ना, वर्तमान के वातावरण से विपरीत था। क्योंकि पहले तो क्या थी? सिर्फ गैस ही मौजूद थी। अब तो पूरे के पूरे जीव ही मौजूद है। सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन उस समय नहीं थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे कुछ विकास हुआ होगा और हमारी पृथ्वी विकसित हुई होगी। कोई कह रहा है कि ऐसे महाविस्फोट हुआ, ऐसे हुआ होगा। कोई कहता है कि ऐसे उल्कापिंड आए और उन्हीं से पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। अभी पृथ्वी के विकास के बारे में तो हमने देख लिया, लेकिन जीवन का विकास कैसे हुआ होगा इस पे? क्योंकि जब पृथ्वी पर इतनी सारी गैसेस प्रेजेंट थी, गैसेस उपस्थित थी, तो जीवन कैसे आया होगा? कहीं ना कहीं से पहला जीवन तो आया होगा।
तो यहाँ पर आपके और कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि ऐसे ही किसी भी पदार्थ से जो है एक अपनी उत्पत्ति हो गई। अब सारे वैज्ञानिक तो इसको मानने से रहे, तो इसी के लिए जो आपके दूसरे वैज्ञानिक आए उन्होंने कहा कि हम बताएंगे कि कैसे आपके मीथेन, अमोनिया और इनसे आपके जीवन की उत्पत्ति हुई, पहला ऐसा जीव आया जो इस पृथ्वी पर रहने योग्य था। इसी के बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली कक्षा के अंदर। तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट जागा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, अच्छा लगा थोड़ा सा सुन के कि कैसे क्या हुआ होगा। अब इसी रोचक तथ्यों के साथ मिलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।